मैं जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल्स पे काम करती हूँ, बकरवाल्स पे। जी जी। बहुत सारी यादें हैं। जैसे मेरा पीएचडी का फील्ड वर्क मैंने किया वड़वन में। मुझे तो जो खाना बदोश लोग हैं उनके ज़िंदगी से, उनके सोचने के तरीके से, उनके रहने से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है। एक्चुअली मुझे ऐसे जंगल में जाके टेंट में रहना और ये सब बचपन से पसंद था। बकरवाल औरतों में बहुत हिम्मत है और बहुत ताकत है और सहन करने की भी बहुत क्षमता है। तो बकरवाल औरत के साथ पंगा मत लीजिए। अनीता शर्मा जो कि सोशल स्कॉलर हैं, उनकी किताब है दी बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नेविगेटिंग थ्रू नोमैडिज्म। ये किताब है। इस किताब की आथर अनीता शर्मा मुझे उत्तराखंड में गुजरों पे होने वाले एक प्रोग्राम के दौरान मिली थी। मैंने उनसे कुछ बातें की हैं, वो इस वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं। और अनीता शर्मा जी रूबरू हैं। इन्होंने बकरवाल्स जो जम्मू कश्मीर के हैं उन पे एक किताब लिखी है और इस किताब में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। तो मैं सबसे पहले तो मैम आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हैं कहाँ की और बकरवालों से क्या रिश्ता है आपका? जी, मेरे पिताजी काफ़ी जगह में उन्होंने काम किया, तो मैं पूरे देश में ही पली बड़ी हूँ। तो मुझे लगता है कि किसी भी भारत के कोने में मैं घर पे हूँ। पर वैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ और हम दिल्ली में से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं वहीं पास में एक शिवनादड़ यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, जहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ। और शायद देश में हम लोग पहला ही डिपार्टमेंट होगा जो पूरा एक कोर्स नोमैड्स पे करता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को जानकारी मिलती है पैस्टोरलिज्म पे, जी जी। खास करके। तो जो आपकी मैम किताब आई बकरवाल्स पे, ये किस सन में आई और कितना टाइम लगा इसको? जो आपका ना पूरा एक रिसर्च वर्क जो इसमें पब्लिश हुआ है, तो इसमें कितने कितने सालों की इसमें जो आपकी रियाजत, जो आपकी मेहनत, जो आपका हार्ड वर्क है वो है? अच्छा, इसकी जो मेरी किताब निकली थी 2010 में। 2010 में? जी, उसका फील्ड वर्क मैंने किया था 2004 से स्टार्ट? 2004 में किया था। फिर उसके बीच में मैं ऑक्सफोर्ड चली गई थी पढ़ने, तो थोड़ा बीच में कुछ साल रुक गया था वो काम। फिर जब मैं वापस आई तो वो एक एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए मैंने एक रिपोर्ट के आधार पे उसको किया था। उनको एक डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी चाहिए थी, तो कल्चर को एक बहुत सिंपल ढंग से समझाने की कोशिश की थी। समझाने की जी जी जी। तो अलग अलग टॉपिक पे एक सिंपल डिस्क्रिप्शन देने के लिए। तो इस दौरान मतलब बकरवालों में रिसर्च करते हुए आप जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे रहे होंगे? जी जी जी। कुछ यादें? बहुत सारी यादें हैं। जैसे मेरा पीएचडी का फील्ड वर्क मैंने किया वड़वन में। वड़वन में? जी, तो किश्तवाड़ में? ये वड़वन, पाडर, ऐसी ऐसी जगहें। तो जब मैं श्रीनगर भी जाती हूँ तो काफ़ी कश्मीरी लोगों ने ये जगहों के नाम भी नहीं सुने। हाँ हाँ। तो वो मुझ पे हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ कहाँ जाती हो। आपको तो जैसे पिछले जून में गई पीर की गली। पीर की गली? तो वो ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि जो रिमोट से रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ जाके मैं रिसर्च करूँ। तो आपको लगा नहीं कि खाना बदोशों के साथ, नोमैड्स के साथ मैं अकेली लड़की हूँ, कैसे जाऊँगी, कैसे होगा, कैसे हो पाएगा? जी, अभी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 20 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो अभी तो आप मुझे लगता है कि मैं भी बकरवाली हूँ। हाँ, मैं भी बकरवाली हूँ। पर शुरू में जब मैंने काम किया था, जब कोई भी फील्ड वर्क नहीं हो रहा था, तो 2003-2004 में काफ़ी मुश्किल था। और तब मुझे सच मानिए तो कभी कभी डर भी लगता था। हाँ। पर फिर भी मैं ये सोचती थी कि अगर कुछ हो भी जाए, मैं यहाँ मर भी जाऊँ, तो ये इतनी सुंदर जगह है भगवान के पास जाने के लिए। तो मैंने हार नहीं मानी और लोग भी मुझे अच्छे भी बहुत मिले। जी जी। आप क्या समझते हैं बकरवालों का क्या टेम्परामेंट है लाइफ में, लाइफ के बारे में? हर एक इलाके का
जैसे जैसे हर एक इलाके, हर एक कम्युनिटी का अपना टेम्परामेंट होता है। जी 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 तो आपको कैसे लगे बकरवाल लोग? जी। मुझे तो जो खाना बदोश लोग हैं उनके ज़िंदगी से, उनके सोचने के तरीके से, उनके रहने से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है। पर जम्मू कश्मीर में जो खाना बदोश लोग हैं उनको जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, मुझे लगता है उनको थोड़ा दब के रहना पड़ा है। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सहम गए हैं एक तरीके से, स्पेशली वो जो खाना बदोश है। जी। क्योंकि जो एलीट हैं, जो बस गए हैं, उनके लिए फिर भी ठीक है, पर जो सचमुच में खाना बदोश है, जिसके लिए ये रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ होता है, उस तक बेनिफिट्स बहुत कम पहुंच पाते हैं। और ये ये काफ़ी देखने में मिलता है कि ये इशू है, पर मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है कि जो लोग सचमुच में अभी बीपीएल हैं और ये सब हैं, उनमें ये सहम जाने का वो है। तो और वो हाँ। चुप रहते हैं और ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनको हर तरफ से संभल के रहना पड़ता है। सही है। और बहुत टाइम से ये बात है। मैम आप जब रही हैं उस वक्त, उस दौर में तो हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी आपने जुर्रत की, टेंटों में रहे, वहाँ मतलब आम सुविधाएं भी नहीं, हाइजीनिक इश्यूज भी, और इंसान के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके साथ जुड़े हुए। तो कैसे टैकल किया आपने, मतलब अपने आप को थोड़ा दिल्ली में रहने वाली एक अच्छे बड़े घर में रह के आप फिर एक टेंट में जाके रहना? एक्चुअली मुझे ऐसे जंगल में जाके टेंट में रहना और ये सब बचपन से पसंद था, और मेरे पिताजी काफ़ी आउटडोर्स इंसान भी थे, तो हमें ऐसे नहीं बड़ा किया गया कि मतलब आदतें ख़राब हो जाए। तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ। अच्छा। और जंगल में बाहर जाना पड़े तो गंदगी कभी नहीं होती। नहीं, सही है। हाँ, कहीं मतलब कोई बाथरूम जो गंदा हो वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल परेशानी की बात है। पर बाहर खुले में जाना पड़े तो मुझे परेशानी नहीं है। क्या पाया आपने लेडीज़, जो बकरवाल लेडीज़ हैं, उनके बारे में क्या पाया आपने? उनको भी करीब से उन्हीं के साथ रहे आप? जी। बकरवाल औरतों में बहुत हिम्मत है और बहुत ताकत है, और सहन करने की भी बहुत क्षमता है। सहन करने और बहुत बहुत वो काफ़ी तकलीफ़ सहन करके भी चुप रह सकती हैं, पर वो ऐसी भी नहीं है कि उनको कोई भी ऐसे दबा सके। तो बकरवाल औरत के साथ पंगा मत लीजिए। हाँ, तो मैं तो यही कहूँगी, ये मतलब बहुत हिम्मती औरत है और ये बेकार की बातें नहीं सहन करेगी। ओके। मैडम, आपने अपनी किताब की चैप्टराइजेशन कैसे की, कुछ याद है अभी आपको कि मतलब कैसे की है? मैंने नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में, अरुणाचल में एक टेम्पलेट टाइप का बनाया था, वैसे कि हम रिलीजन पे बात करेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे, फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे बात करेंगे, पॉलिटिक्स, यही जो मेन जो टॉपिक्स होते हैं, उसी को लेकर मैंने ये गुज्जर बकरवाल्स के ऊपर भी सोचा कुछ कवर करती हूँ। पर क्योंकि ये खाना बदोश हैं तो उनके लिए मैंने थोड़ा नोमैडिज्म पे भी काफ़ी फोकस किया था। जी, नोमैड्स। ठीक है। तो ये फिर छपी 2010 में और पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुई है किताब। फोटोग्राफी उसमें बहुत उम्दा है, वो फोटोग्राफ आपने खुद खींचे हैं? जी जी जी। मेरे पास एक छोटा कैमरा था, और उन दिनों ये हमारे पास डिजिटल कैमरास तो होते नहीं थे। अच्छा। तो मेरे पास बस 10 रील थी। हाँ, वो जो पुराने स्टाइल वाली रील, 10 रील थी, और मैंने बस 10 रील खींची और मैं वापस आ गई उनके साथ, और देखा कि इसमें से क्या अच्छा निकलेगा। बहुत ब्रिलियंट फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारे कश्मीर के भी आपने लिए हैं, कि कुछ कश्मीर की भी ब्यूटी के। तो मैम, उसके बाद आप 10 में जो किताब आपकी छपी, और उसके बाद भी आप जुड़े रहे, अभी भी आते जाते हैं, बकरवालों के साथ रहते हैं? जी, ये तो मेरा फील्ड है, जैसे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का फील्ड है, तो मैं बकरवालों पे ही काम करती हूँ। और जैसे मैंने बताया, मैं जाती रहती हूँ। इस जून को भी मैं पीर की गली पे थी। अच्छा। और मेरे साथ ऐसा होता है, शायद ऊपर वाले ने ऐसा लिखा है
कि जिस दिन मैं पीर की गली क्रॉस कर रही थी उसी दिन उधर एक बकरवाल औरत क्या गिर के मौत हो गई। तो उसके पति बेचारे वहीं थे और मैंने भी थोड़ा कोशिश किया उनकी मदद करने की, पर मेरा कोई शायद पुराना रिश्ता है और मैं ढूंढ के निकाल लेती हूँ जो मुझे ढूंढना होता है। जी। हाँ। तो उसके बाद कोई जो मतलब काम किए हों बकरवालों पे, उसके 2010 के बाद कुछ इस किताब के आ जाने के बाद? जी, मेरे काफ़ी जो एकेडमिक जर्नल्स में हम पब्लिश करते हैं आर्टिकल्स, एकेडमिक्स आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, वो मेरे छपते रहते हैं। तो हर साल ऑलमोस्ट किसी न किसी जर्नल में हमें कुछ ना कुछ काम छापना पड़ता है। तो जैसे मैंने कॉमन्स के ऊपर एक पेपर छापा था, फिर मैंने एक स्टेट और नोमैड रिलेशंस पे एक पेपर छापा था, जर्नल ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। उसमें 2-3 पेपर्स छपे हैं। एक जर्नल है नोमैडिक पीपल्स, तो उस पे मैंने वन गुजर्स और जम्मू कश्मीर के जो गुजर्स हैं उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें थोड़ा कंपैरिजन करके एक पिछले साल जर्नल में नोमैडिक पीपल्स में एक पेपर छापा। और अभी हमने सहजीवन और सेंटर फॉर पैस्टोरलिज्म के साथ 9 इंडियन स्टेट्स और 2 इंडियन यूनियन टेरिटरीज में एक सर्वे किया लॉकडाउन के ऊपर कि नोमैड्स के ऊपर क्या हुआ, उनकी मूवमेंट पे क्या असर पड़ा। तो उसी के रिपोर्ट्स हमने अभी निकाले थे थोड़े टाइम पहले। तो उसका जो जम्मू कश्मीर चैप्टर है और वो पूरे सर्वे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने साथ में किया था। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। हाँ। उस किताब का मुझे लगता है फॉरवर्ड भी चीफ मिनिस्टर तब के ने लिखा था। जी, तब फारूक अब्दुल्ला वो शायद कैबिनेट मिनिस्टर थे दिल्ली में। पर उसका वो तो उन्होंने एक चिट्ठी छापी थी जो छपी थी, पर उसका फॉरवर्ड भारत की बेहतरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने लिखा था, शिरीन रत्नागर जी, जो JNU में 20 साल के करीब उन्होंने पढ़ाया। और नोमैड्स के बारे में वो ही पहली एकेडमिक थी जिन्होंने खोज कर निकाला कि साउथ एशियन नोमैड्स के बारे में हम क्या समझ सकते हैं। तो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली उनके काम से। और उनका काम एक डिटेक्टिव के काम की तरह था जो आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है। तो उससे पहले हमें पुराने ज़माने के नोमैड्स के बारे में, इस एरिया के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो वो शायद पहली थी जिन्होंने आर्कियोलॉजी के हिसाब से हमें नोमैड्स के बारे में बताया। जी। इस किताब के सिलसिले में आप तकरीबन कितने लोगों से मिले होंगे पूरे जम्मू कश्मीर में? कोई बड़े जैसे बड़े ख़ानदानों से, बड़े लोगों से? जी, अभी तो मतलब बहुत पुरानी बात हो गई है। 2004-2003 में इसका काम किया था मैंने। तो ये जो मेन क्लैंस हैं, जो फावड़े हैं और खटाना हैं, फिर मैं अशमुकाम की तरफ गई थी, थोड़ा वो सनासर उधमपुर की तरफ गई थी। ठीक है। फिर मैं ये चंदनवाड़ी की तरफ गई थी और उधर फिर ये जो वायलू, अनंतनाग, कुकरनाग की तरफ मैं गई थी। थोड़ा इस एरिया में ही मैंने किया था। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, तब मैं बच्ची भी थी। जी जी। तो पर धीरे धीरे अभी मैं ऑलमोस्ट हर JNK के ऑलमोस्ट हर एरिया में मैंने फील्ड वर्क, कम से कम एक ट्रिप तो मैंने की है। ट्रिप किए हैं थोड़ा बहुत। अगर आप जम्मू कश्मीर के ट्राइबल पे, ख़ास करके गुज्जर बकरवाल्स पे काम कर रहे हैं, तो बकरवालों पे एक अहम किताब अनीता शर्मा जो कि सोशल स्कॉलर हैं, उनकी किताब है दी बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नेविगेटिंग थ्रू नोमैडिज्म। ये किताब है। ये किताब जो है आज मार्केट में भी दस्तयाब है। बहुत सारे जो किताबों के जो पोर्टल हैं उनके ऊपर आपको दस्तयाब रहेगी ये किताब। ये किताब अगरचे काफ़ी पहले छपी है, लेकिन ये किताब इसलिए अहम है कि इसमें सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ जो है बकरवाल कबीले की, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो मौजूद है। ये किताब जो है इसके कुल सफ़ात जो हैं वो 195 हैं। और इसमें क्योंकि ये काफ़ी टेबल बुक है, एक तरह की किताब है जिसके अंदर बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं जो बकरवालों की ज़िंदगी, उनकी कल्चर
उनकी एथनिसिटी, उनकी माइग्रेशन, उनके पास्चर्स में एज पेस्टोरल कम्युनिटी वो कैसे रहते हैं, इस सारे की जानकारी इसमें दस्तयाब है। बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स हैं इसमें। और उसके साथ साथ जो है जो बकरवाल लाइफ के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, जेवर हैं, उनका भी एक मुकम्मल जानकारी जो है वो इसमें दस्तयाब है। उसके साथ साथ इस किताब में और क्या क्या कुछ है वो इसके चैप्टराइजेशन, इसमें जो चैप्टराइजेशन है वो इस तरह से है। कम्युनिटी लाइफ के बकरवाल लोगों की कम्युनिटी क्या है, वो कैसे लाइफ एज कम्युनिटी लाइफ कैसे गुजारते हैं, किस तरह का उनका सिस्टम है उठने बैठने का, उसके ऊपर बात है। पावर एंड रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी में इन्होंने बताया कि कैसे लेन देन इनका क्या है, एक दूसरे के साथ क्या। उसके साथ साथ नॉलेज, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज पे भी बात है, फोकलोर पे भी बात है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे भी बात है, और डांसेस के अलावा बहुत सारे ऐसे मज़ामीन इसमें शामिल किए गए हैं, सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं जो कि आपको बकरवाल लाइफ को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मावन और मददगार साबित होते हैं। ये किताब जैसा कि मैंने बताया 195 पेजेस पे फैली हुई है। इसके अंदर जो है वो इसके साथ साथ के कुछ चैप्टराइजेशन है, पिक्टोरियल बुक है, काफ़ी टेबल टाइप की बुक है। फारूक अब्दुल्ला जी जो उस वक़्त मिनिस्टर थे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी इस किताब के बारे में अपने तासुरात का इजहार किया हुआ है। उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत एक पिक्चर्स हैं इसमें, फ़ोटोग्राफ्स हैं जो खुद अनीता शर्मा मैम ने लिए हैं, और साथ साथ कुछ मैप्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, और किस तरह से बकरवाल जो हैं वो लाइफ कैसे गुजार रहे होते हैं, उनकी शादियां क्या हैं, और मतलब कैसे एक सिस्टम है, जिरगा सिस्टम है, उस सब के आपको एक ना सिर्फ ये दिखाई देगा कि उनकी लाइफ का, बल्कि उनकी रोज़मर्रा में क्या चीज़ें घटती हैं उनको लेकर के इस किताब में ना काफ़ी जानकारी है। उसके साथ साथ जो है आर्ट्स क्राफ्ट्स के ऊपर काफ़ी डिटेल से बात हुई है, और लोग कैसे जीते हैं, लोगों के रिचुअल्स क्या हैं, ट्राइबल लोग माइग्रेशन में क्या करते हैं, उनके मकान कैसे बनते हैं। ये बड़ी अहम किताब है दी बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि बकरवालों की ज़िंदगी, उनके आर्ट क्राफ्ट कल्चर, उनकी सोसाइटी, उनकी कम्युनिटी। तो इस किताब को पढ़ने के बाद आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग किस तरह से मतलब अपनी माइग्रेटरी लाइफ जीते हैं, खाना बदोशी क्या है, नोमैडिज़म क्या है, नोमैडिज़म के क्या तकाज़े हैं, ख़वातीन का क्या मान लो ट्राइबल जो औरतें हैं उनका क्या मुकाम है, वो कैसे ज़िंदगी जीती हैं, इन सब की जानकारी है इसके। अलफ आई वो हार बसंत सोनी रौनक लगे अज सरी गिया मालियां खुशबू फुलांगी करैद माग ताजो बोले पखनू डूंगिया नालियां मुड़े मैस मारी चर गए छेड़ सोना लगे पागिन बैकन रालियां देख तला इन टोका शमस दीना, देख तला इन टोका शमस दीना, गई मिसर भी पुल खुश आलियां बे बैस कै टोकांगा जंगलां
ਚਾਰਾਂ ਮੈਸ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਚੋ ਫੇਰ ਪੁਆੜ ਉੱਚਾ ਦਿਸੇ ਸਬਜ਼ ਪੁੰਜਾਲਕ ਮਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਾਉਂ ਗੀਤ ਫਰਾਕ ਗਾ ਲਾ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਸਜਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰੁਤਬ ਸਾਦਗੀ ਸ਼ਮਸ ਦੀਨਾ ਦੇਖ ਰੁਤਬ ਸਾਦਗੀ ਸ਼ਮਸ ਦੀਨਾ ਰਿਓ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਸਿਆਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਚ ਕੋਰਤਾ ਔਰ ਬੁਲਬੁਲ बोले कुकूबी मालियों मारियों मां संगी संगिया संग ने आलोया चारे मैस पंजाल पुआड़ियां मां हूं तै संग गै बाजुन तंग होयो रो सजना गिनत जारियां शमस दीन कद देखूं फिर जा सुनो शमस दीन कद देखूं फिर जा सुनो चढ़ के रेल जहाज ते लारियां ते तितर च कोरता और बुलबुल बोले कुकूबी मालियों मारियों मां संगी संगिया संग ने आलोया चारे मैस पंजाल पुआड़ियां मां हूं तै संग गै बाजुन तंग होयो रो सजना गिनत जारियां